आज बात नेहरू गांधी परिवार के दो कर्णधारों की। पहले राहुल गांधी हैं, जो अभी अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और दूसरे प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्होंने हाल ही में सक्रिय राजनीति में एंट्री ली है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जो तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच इन्हें कांग्रेस के रथ को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। चैनल हेड जगदीश चंद्र कुछ ऐसे ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने जो आपने किसी भी न्यूज चैनल पर इससे पहले नहीं देखे होंगे। इसे लेकर हमारी खास पेशकश। जब देश में आम चुनाव की रणभेरी बजी हो और हालात आर पार की लड़ाई के हो, तो ऐसे में कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि इस घटनाक्रम के दो केंद्रीय किरदार अपनी प्रेरणा उस विरासत से ले रहे हैं जो कि लगातार विपक्ष के निशाने पर है। ये बात और है कि विपक्ष इस विरासत को परिवारवाद का नाम देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेहरू गांधी परिवार के दो कर्णधारों राहुल और प्रियंका की। राजनीतिक उठापटक, आरोप प्रत्यारोप और आम चुनाव की गहमा गहमी के बीच चाहे देश के राजनीतिक पंडित राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की चर्चा सिर्फ सियासत का चश्मा लगाकर करते हो, पर एक अहम बात कैसे भूली जा सकती है, और वो ये कि आखिर वो क्या शय है जो तमाम आरोपों, विरोधों और विपरीत हालात के बावजूद राहुल और प्रियंका को रीढ़ सीधी रखकर चलायमान रखती है। ये है एक सफदरजंग रोड, जहां पूर्व प्रधानमंत्री और आयरन लेडी का खिताब पाए इंदिरा गांधी तब आई थी, जब वे पहली बार देश की सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनी थी। इसी भवन में वो बतौर प्रधानमंत्री रही। इसके बाद सोनिया भी यहीं पर राजीव की बहू बनकर आई, तो राहुल और प्रियंका ने भी यहीं पर जन्म लिया और यहीं इंदिरा गांधी की हत्या हुई। एक सफदरजंग रोड देश के इतिहास का वो फड़फड़ाता हुआ पन्ना है जो इस सियासी तूफान के बीच कुछ कह रहा है, और कोई है जो उसे सुन रहा है, समझ रहा है, इस ऐतिहासिक भवन को अपनी प्रेरणा मान रहा है। चैनल हेड जगदीश चंद्र कुछ ऐसे ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने जो आपने किसी भी न्यूज चैनल पर इससे पहले नहीं देखे होंगे। जब हम इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम में शूट कर रहे थे, तो संयोगवश वहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका भी आ पहुँचे। तो स्वाभाविक रूप से इंदिरा जी की लाइफस्टाइल, उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, उनके लाइफ स्केच, उनके पर्सनैलिटी प्रोफाइल और भारत के निर्माण में उनके योगदान के बारे में इन दोनों से भी अनौपचारिक चर्चा हुई। मुझे सचमुच ये जानकर आश्चर्य हुआ कि देश और विदेश से हर रोज़ 10,000 से ज़्यादा लोग इस म्यूज़ियम को देखने यहाँ पर आते हैं, और ये कहा जा सकता है कि दिस इज़ द मोस्ट विजिटेड म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड। अपने जीवन काल में इंदिरा जी का राहुल और प्रियंका के साथ बहुत ही लगाव और जुड़ाव रहा है। खुद प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि दादी सबसे ज़्यादा राहुल को प्यार करती थी। नहीं खाई, मैंने सब चिप्स खा लिया, ग्रेवी खा लिया, मीट खा लिया। ये भी अगर अच्छी तरह मीट भी कराम खाया ना, लेकिन अच्छी नहीं। अगर ठीक से नहीं खाएंगे तो बड़ी कैसे होंगे? मम्मी खाने से क्या होता है? इससे हड्डी बनती है, खून बनता है, ये सब चीजें खाने से बनती हैं। खून क्या? खून जब अपने अंदर खून है लाल लाल, कभी कभी चोट निकलती है तो निकलता है ना, वो खून है। तो अगर अच्छे बड़े होना है, मजबूत होना है, तो अच्छी तरह से खाना खाना। खून सब जगह खून है, खाली एक जगह नहीं, सारी बदन में। और दिलचस्प बात यह है, राजीव गांधी और सोनिया जी की शादी हुई, यहीं पर राहुल और प्रियंका का जन्म हुआ, और फिर एक दिन अनफॉर्चुनेटली यहीं पर इंदिरा जी की हत्या भी हुई। राहुल और प्रियंका ने इस म्यूज़ियम के साथ जुड़ी अपनी पुरानी स्मृतियों को भी मेरे साथ शेयर किया। उन दोनों ने मुझे एक छोटा सा कमरा दिखाया, और प्रियंका ने बताया कि बचपन में हम आपस में बहुत लड़ते थे। एक दिन माँ ने, अर्थात सोनिया गांधी ने, हम दोनों को इस छोटे कमरे में बंद कर दिया। एक पनिशमेंट देने के लिए इस कमरे में बंद किया। थोड़ी देर बाद दिल्ली में भूकंप आया। रात के 8 बजे थे। माँ भागी भागी कमरे तक आई और हमें कमरे से निकाल कर ले गई
उस समय माँ का गुस्सा पूरी तरह ममता में कन्वर्ट हो चुका था। इसी तरह इन दोनों ने वो कमरा दिखाया जहाँ इंदिरा जी सोती थी, वो कमरा दिखाया जहाँ इंदिरा जी सभी धर्मों की पूजा करती थी, वो डाइनिंग टेबल दिखाई जहाँ पे पूरा परिवार बैठकर खाना खाता था। प्रियंका ने उस साड़ी को दिखाया जो वहाँ म्यूज़ियम में रखी हुई है, जिसे हत्या के दिन इंदिरा जी ने पहना था। उस साड़ी को दिखाया जो भुवनेश्वर में हत्या के दिन से एक दिन पहले श्रीमती गांधी ने पब्लिक मीटिंग में पहनी थी। प्रियंका ने भावुक होकर एक छोटा सा थैला और बटुआ भी दिखाया जो हमेशा इंदिरा जी अपने पास रखती थी, लेकिन जिस दिन उनकी हत्या हुई उस दिन यह बटुआ या थैला प्रियंका के पास था। प्रियंका के स्कूल में एक फंक्शन था, एक समारोह था, उसमें प्रियंका इस बटुए को अपने साथ ले गई थी। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि इंदिरा गांधी म्यूज़ियम मेमोरियल में आज भी सब कुछ इस परिवार के लिए वैसा ही है। जहाँ तक राहुल और प्रियंका का सवाल है, भाई बहन की यह एक अद्भुत जोड़ी देश में दिखाई देती है। दोनों में बेहद प्रेम प्यार और मोहब्बत है। दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। दोनों ने सुख दुख के पल एक साथ जीवन में देखे हैं। दोनों ने इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक की हत्या के दर्दनाक क्षण भी एक साथ देखे हैं। अब दोनों बड़े होकर संभल गए हैं। दोनों में एक परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, एक वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है। दोनों साथ साथ काम करते हैं। लोकसभा चुनाव के सारे माहौल में दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट ली हैं। बार बार जब प्रियंका गांधी के राजनीति में आने का सवाल उठता है तो लोगों में दिलचस्पी होती है। मैंने इसी मुद्दे को राहुल गांधी के साथ उठाया और कहा कि जब आप ये कहते हैं कि यह प्रियंका का फैसला है, अपने फैसले वो खुद करेगी, लेकिन आपका यह उत्तर पर्याप्त नहीं है। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि आप दोनों आपस में एक अच्छा और इफेक्टिव वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर कर लें। तो उन्होंने कहा कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने किया हुआ है। इस पॉइंट पे राहुल इतने भावुक हो उठे और उन्होंने तुरंत अपनी छोटी बहन का माथा चूमा। सचमुच यह भावनात्मक दृश्य देखने वाला था और इस दृश्य का राहुल की ओर से एक ही मैसेज था कि जो कुछ मेरा है वो सब प्रियंका का है। वो मेरी छोटी बहन है, जो मेरे पास है सब उसके लिए है। ऐसे में आप क्या वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात कहते हैं? प्रियंका मेरी आत्मा है, प्रियंका मेरा जीवन है। और सचमुच जिस ढंग से भावावेश में उन्होंने पब्लिकली प्रियंका का माथा चूमा, उससे राहुल की भावना बिल्कुल सच दिखाई देती है। और इसके रेस्पॉन्स में प्रियंका भी राहुल का इतना केयर करती हैं कि देखते ही बनता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि छोटी बहन होते हुए भी प्रियंका राहुल के लिए एक माँ की भूमिका निभाती हैं। प्रियंका रेगुलरली इस ट्रस्ट में आती जाती रहती हैं। वो लोग जो उन्हें यहाँ देखते हैं उनमें इंदिरा जी की छवि देखते हैं। वही लंबी नाक, वही एग्रेसिव एटीट्यूड, वही खादी की साड़ी, वही आवाज़। बस फ़र्क है तो केवल एक हाइट का फ़र्क है। जितने लोग प्रियंका गांधी को देखते हैं उन सब का यह मानना है कि शी हैज़ द पैशन टू लीड द नेशन। पिछले दिनों उनकी जो पोजीशनिंग वर्सेस नरेंद्र मोदी हुई वो अनायास ही हुई, घटनाओं के चलते हुई। एक वेल थॉट स्ट्रैटेजी का पार्ट वो नहीं थी। इसलिए उसके क्या परिणाम होंगे इसके बारे में निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। आज जबकि देश में आम तौर पर माना जा रहा है कि लोगों का मूड, नेशन का मूड नरेंद्र मोदी के प्रति है, तो ऐसे पावरफुल राइवल के प्रति प्रियंका की पोजीशनिंग कब होनी चाहिए थी और कैसे होनी चाहिए थी, इस मृगमरीचिका में कांग्रेस पार्टी पूरे 5 साल भटकती रही। और आज अचानक जब पोजीशनिंग चुनाव के हालात के चलते हुई तो इसके परिणाम या इसके आकलन को लेकर खुद पार्टी आश्वस्त नहीं है। प्रियंका के बारे में आमतौर पे कहा जाता है कि वे एक नेचुरल लीडर हैं, पार्टी में एक नेचुरल चॉइस हैं। वो जो भी कोई बात कहती हैं मतदाताओं को, लोगों को ऐसा लगता है कि शायद वो
दिल से बोल रही हैं। और फिर हर बात के बाद, हर वाक्य के बाद उनके चेहरे पर एक मुस्कान आती है, एक स्माइल आती है, जो उन्हें कांग्रेस वर्कर्स के, मतदाताओं के और ज़्यादा करीब ले जाती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव की इस भागदौड़ में, लोकसभा चुनाव की इस परस्पर हमलावर राजनीति के माहौल में प्रियंका और राहुल के साथ इंदिरा गांधी म्यूजियम मेमोरियल में कुछ क्षण बिताना एक अलग प्रकार का अनुभव था, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था।